हेलो स्टूडेंट, आज के क्लास में आप लोग पढ़िएगा क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 1.4 है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित पर में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है ना। तो पहले आपको समझना होगा कि शांत और अशांत होता क्या चीज है ना। शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत उसको बोला जाता है जो भागा देने पर दशमलव के ठीक 2-3 अंक बाद कट जाए है ना, उसको बोला जाता है शांत। क्या बोला जाता है? शांत। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि जैसे कि मान के चलिए 2 है ना। 2 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो अगर दशमलव के ठीक 3 अंक बाद कट जाए, दशमलव के ठीक 3 अंक के अंदर कट जाए तो शांत होगा। अगर दशमलव के ठीक 3 अंक के बाद ना कटे तो वह शांत होगा। समझ गए? तो ये आपका 2 में भागा नहीं लगेगा तो 0.0 से 0 में जाएंगे, ले जाएंगे ना। 5 के 20 आपका कट गया ना। दशमलव के ठीक 1 अंक बाद कट गया ना। दशमलव के ठीक 1 अंक बाद कट गया। यहाँ पर एगोरी अंक होता है, 2 अंक 3 अंक तो भी लिया जाता, शांत होता। इस तरीके से इसको कह सकते हैं हम क्या? शांत। क्या कह सकते हैं? शांत। अगर कोई संख्या दशमलव के ठीक बाद मान के चलिए बार बार वही संख्या आ रहा है, कट नहीं रहा है ना, तो क्या होता है? अशांत। समझ गए? लेकिन इसमें हम लोग को भागा देके नहीं बनाना है। समझ गए ना? इसमें हम लोग को भागा देके नहीं बनाना है। इसमें हम लोग को बिना भागा किए, देखिए ऊपर दिया है बिना लंबी विभाजन, मतलब बिना भागा दिए है ना, हम लोग को चेक करना है कि शांत है या अशांत। तो उसका नियम है ना। चलिए पहला क्वेश्चन से देखते हैं। 13/3125 है ना। तो आप कैसे पता करिएगा कि शांत है कि अशांत बिना भागा दिए? ये तो नामुमकिन है ना। लेकिन ये नियम है, ऊपर वाला को अंश कहा जाता है, नीचे वाला को हर। तो हर का हम अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। क्या कर तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड। देखिए इस तरीका से 31/25 केवल नीचे वाला का हर का निकालेंगे गुणनखंड है ना। समझ गए? यदि गुणनखंड में 2 या 5 आए, समझ रहे हैं, या तो केवल 2 आएगा या तो केवल 5 आएगा है ना, या 2 और 5 दोनों आए, समझ रहे हैं, 2 और 5 दोनों आए तो शांत होगा। अगर 2, 5 के अलावा कोई और संख्या उसमें आ जाता है तो तुरंत अशांत हो जाएगा। समझ गए? हाँ देखिए अब ये आपका देख लेंगे कैसे जा रहा है। 3 दाम में 30, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा आपका। 5 से 30 है ना, 5 दूना का 10, 25 है ना, 5 25, 5 दूना का 10, 2 12, 5 से 30, 1 31। ठीक है, फिर 3 से देखेंगे नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 दूना का 10 है ना, 50 25, फिर आपका जाएगा 5 से, 5 दूना का 10, 50 25 और 5 से 5 बार में है ना। अब ध्यान से देखिए, अब लिखेंगे क्या कि 3125 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे कवर है 1 2 3 4 5 बार है ना, है कि नहीं? 5 बार। हम क्या बोले थे कि शांत होने के लिए शांत का नियम क्या है कि इसमें 2 और 5 होना चाहिए है ना। क्या होना चाहिए? 2 और 5। 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? या तो केवल 2 रहेगा, क्या रहेगा? या तो केवल 2 रहेगा या तो केवल 5 रहेगा, या 2 5 दोनों रहेगा। समझ रहे हैं ना? तो ये शांत होगा है ना। इसके अलावा कोई अंक आ जाएगा तो अशांत होगा। तो इसमें 5 है केवल है ना, तो क्या होगा?
शांत। क्या होगा? तो लिख देंगे कि 13/8 लिखेंगे 13/3125 शांत है। क्या है? शांत है ना? आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? चलिए दूसरा सवाल पर बढ़ते हैं। दूसरा है इसमें 17/8 है ना? तो आप इसका 8 का आराम से जानते हैं गुणनखंड क्या होता है ना? डायरेक्ट इसको बिना इस तरीके से तोड़े, देखिए नीचे वाला कहीं हम हमेशा गुणनखंड तोड़ेंगे। समझ रहे हैं ना? 2 4 के 8, 2 2 निके 4। 8 का गुणनखंड क्या हुआ है? 2 गुणे 2 गुणे 2। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ समझिए। इसमें गुणनखंड क्या है? 2 है केवल, है ना? यस सर। तो ये क्या होगा? शांत हो जाएगा। क्या होगा? शांत। इसमें 2 के अलावा कोई और नहीं है। यस सर। 2 5 रहता तब वो क्या होता? शांत होता है ना? हाँ ये शांत हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। हो गया सर। हाँ समझते चलिए। समझने के बाद आप लोग उतारने का कोशिश करिएगा, है ना? अभी मत उतारिए। उसके बाद है 64/455। 64/455। अब यहाँ पे 455 का निकालेंगे, है ना? 5 से जाएगा, 5 9 45, 5 1 5, 5 से जाएगा जी। 50 9 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा जी। सर इसको 3 से नहीं 5 मिनट 3 7 91, 7 से जाएगा ना? 7 कम 7 2 7 के 21। अब ध्यान से देखिए इसका गुणनखंड क्या टूटा है। 455 का गुणनखंड आपका क्या टूटा है? 5 गुणे 7 गुणे 13, है ना? 5 गुणे 7 गुणे 13। अब ध्यान से देखिए कि इसमें क्या है? 5 के अलावा 7 आ गया है, 13 आ गया है, ना? तो ये आपका क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। तो लिखेंगे 64/455 अशांत है ना? अशांत, अशांत होता है, अशांत है। समझ गए? आपका आंसर हो गया। बहुत आसान है ये, इजी सवाल है सब, है ना? चौथा है आपका 15/1600। चौथा है आपका 15/1600। तो नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे आपका 1600 का। 800 बार में जाएगा 2 से, फिर ये 400 बार में जाएगा आपका, और ये 2 से जाएगा 200 बार में, 100 बार में जाएगा, है ना? 2 से 50 बार में, और 2 से 25 बार में। ये 5 से जाएगा 50 25, है ना? दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है। कोई दिक्कत? चलिए इसका गुणनखंड हम दिखाएंगे 1600 का कितना आया है। इसके आगे लिखेंगे जो भी गुणनखंड आया है ना, टोटल, ये टोटल इसके आगे लिखेंगे, है ना? 2 देखिए कब आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है 2, है ना? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार हो गया। 5 1 है 2 बार, है ना? 5 कितनी बार है? 2 बार हो गया ना? अब देखिए आपको नियम शर्त शांत का हम बताएं कि 2 और 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 और 5। तो इसमें 2 और 5 है ना केवल, तो ये क्या होगा? शांत। क्या होगा? शांत। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? चलिए ठीक है, समझ गए? चलिए 5वां है इसमें 29/343। कितना है? 29/343। यहाँ से लिख लीजिए 5 नंबर कितना है? 29/343। यहाँ पर भी आपका 343 का गुणनखंड तोड़ेंगे ना, ये 343 कब से जाएगा? 7 से। 7 4 के 28 2 4 2 6 7 से जाएगा। 7 4 के 28 7 9 63 7 7 49। अब ध्यान से देखिए 343 का गुणनखंड क्या है? 7 गुणे 7 गुणे 7 आया है ना? इसमें आपका 2 5 नहीं है, नहीं ना है? ये भी अशांत होगा। क्या होगा? अशांत।
समझ में आ रहा है? यस सर। एकदम समझते चलना। तो लिख दीजिएगा कि अशांत है। सर जो जो 3 बार में लिखेगा आसान हो जाएगा ना तब। बोलिए। वो जब 3 बार में दिखा रहे तो आसान हो जाएगा ना। आपको अशांत का नियम यही है कि इसमें 2-5 के अलावा और कौन आ जाएगा तो अशांत होगा। यहाँ पर 2-5 नहीं ना है, 7 है तो अशांत होगा, है ना। अगर 2-5 रहता, जैसे कि इस सवाल में केवल 2 था 5 था इसलिए शांत था, यहाँ पर भी केवल आपका 2 था तो शांत था। 5 केवल रहेगा तो वो क्या आएगा? शांत होगा। लेकिन 5 के अलावा और कौन अंक आ गया तुरंत अशांत हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसके बाद आपका 6वां नंबर है 23 बटा पावर में दिया है 23 बटा 2 का पावर 3 5 का पावर 3 2 का पावर 3 5 का पावर 3 ये है ना पावर में ये। आप ये तो बहुत आसान है जी। नहीं ये पहले ही दिखा रहा है कि 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 मतलब बटा में क्या है 2 और 5 है ना। ये क्या है? शांत। क्या है? हम लोग को इसको निकालना नहीं है, निकालना है पहले ही से पता चल रहा है कि 2 और 5 दिखा रहा है। नहीं 7 नंबर बढ़ते हैं 129 बटा ये भी पावर में दिया है 129 बटा 257 है। 2 का पावर आपका दिया है 2 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 है ना। यही आपका सवाल है। तो इसको इसमें देखिए आपका गुणनखंड नहीं तोड़ना है, ये पहले ही से दिया है। नहीं तो जब पहले से दिया है तो हम लोग देख लेंगे कि हर में क्या है 2 है 5 है लेकिन इसके अलावा 7 आ रहा है। ये क्या हुआ? अशांत। एकदम बहुत बढ़िया। इसी तरह पकड़िए, है ना। अशांत समझ गए? यस सर समझ गए। और जब 2 है तो केवल 2-5 रहना चाहिए शांत के लिए, लेकिन 2-5 के अलावा और भी कौन आ गया? ये अलग आ गया ना, तो इसको निकाल के फेंक देंगे। ये सबसे बहुधा है ना। तो ये आपका अशांत का दे रहा है। नहीं ये अशांत हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है 8 नंबर सवाल है आपका। ये इस तरीका से 2-5 के अलावा अलग आएगा तो वो अशांत हो जाएगा, है ना। 6/15 है 6/15 तो नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे ना हम। यस सर 15 का 3 5 15 इसका 15 का गुणनखंड में क्या है आपका 3 गुणे 5। इसमें 5 के अलावा और भी दूसरा अंक आ गया क्या 3 आया है ना। तो ये क्या होगा? अशांत। बहुत बढ़िया। इसी तरह पकड़िए, है ना। अशांत आंसर हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? यस सर बहुत आसान है। 9 नंबर है 35/50 35/50 है ना। इसका भी 50 का तोड़ेंगे हम लोग। हमेशा नीचे वाला का गुणनखंड तोड़ेंगे। ये 25 बार में जाएगा फिर 5 बार में जाएगा 50-25 हो गया। इसका गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 5/5 है ना। 2 गुणे 5 गुणे हो गया। ये देखिए 2 अब 5 है ना। हम लोग को शांत होने के लिए 2 और 5 चाहिए, है ना। तो क्या हुआ? शांत। बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है मनु? समझ गए? आपका एक लाख सवाल है इसमें का 77/210 नहीं देखिए 77/210 है ना। 210 का तोड़ेंगे दिख रहा है जी। दो 5 10 2 कम 2 ठीक है। 3 से जाएगा आपका 3 5 15 3 5 15 है ना। ना गलत है जी। तिथि लिख के 9 हो जाएगा। तिथि लिख के 9 3 5 15 35 आपका 5 से जाएगा 5 से 35 हो गया ना। यस सर आपको गुणनखंड इतने में टूट गया।
लिख देंगे इसका जितना भी 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब ध्यान से देखिए, ये सर 2 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 3 7 आ रहा है ना, यस सर तो क्या होगा, आसान अशांत। क्या होगा, आसान अशांत। बहुत बढ़िया, इस तरीके से आप लोग समझते रहिए, है ना। तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जहां दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, है ना। तब तक चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, है ना। तब तक इसको वीडियो को सेव करके आप उतारिए। तो दूसरा नंबर आपका सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। जो आप पहले नंबर सवाल में पढ़ चुके हैं उसी में से आपको चुन के लिखना है कि वे संख्याएं जो शांत है उनको केवल लिखना है चूज करके, है ना। तो चलिए देखते हैं, जो शांत हुआ था उसको लिखना है। दशमलव प्रसार का मतलब हुआ भागा दे के, है ना, कि कितना बार में कट रहा है, समझ गए। आपका पहला भी शांत था, पहला हो जाएगा कितना था, 13 बटा 3125, है ना। 3100 से 25 ले हम लोग को भागा देना है 13 में, समझ गए। आपका शुरू बार में नहीं जाएगा, 0 से एक जीरो बढ़ाएंगे, है ना, अभी भी नहीं जाएगा। फिर 0 से एक और जीरो बढ़ाएंगे, जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, एक और जीरो बढ़ाएंगे, है ना। तो एक और जीरो यहाँ पे बढ़ेगा, हो गया कितना, 13,000। कितना हो गया, 13,000। अब कवर हो जाएगा आपका, जीरो 4 बार में ले जाएगा, कवर में 4 बार में 4 से गुणा करेंगे इसमें, 4 पे तो 20 के जीरो, 4 पे तो 20 के जीरो हासिल करो, 4 दूनी 4 2 10 के जीरो हासिल है, 4 एकम 4 है 5, 4 के 12। कितना जा रहा है जी, 12,500 ठीक जाएगा। चलिए घटाएंगे, 5 ये भी 2 हो गया, कट गया, 500 बच गया ना। अब आपको कवर हो जाएगा, इसी दशमलव से जीरो बढ़ाते जाएंगे केवल, है ना। अब आपका जीरो नहीं बढ़ाएंगे, इसी दशमलव से केवल जीरो बढ़ाएंगे नीचे, है ना। एक बार हो जाएगा, कवर में एक बार में जीरो बढ़ा दिया ना, लेकिन आगे कुछ लगाए इसके नहीं, ये बड़ा है दशमलव के कारण है ना, जीरो। 5,000 हो गया, आपका जाएगा कवर में एक बार में, कितना ना 3125, 3125 घटाइएगा, 5 9 में 2 घटा 7, ये हो गया आपका 9 में लेगा था 8, हो गया ना। ये हो जाएगा आपका 4 में 3 घटा 1, कितना हो गया। अब कवर में जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, है ना, 6 बार में ले जाएंगे, कवर में 6 5 30 के जीरो हासिल थे, 6 दूना 12 और 12 3 15 के 5 हासिल है, 6 एकम 6 7 6 3 18 कट रहा है जी। तो आपका इतना आ गया, तो लिख सकते हैं आप इसको क्या, 13 बटा 3125 जो है इसका दशमलव प्रसार जितना इसके आगे लिख देंगे, है ना। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। हाँ, इस तरीके से आपका एक और था, क्या था इसमें, 17 बटा 8 कितना था, 8 से भागा देंगे 17 में, है ना। कि 17 से भागा देंगे, 8 से नीचे वाला से भागा दिया जाता है, 8 दूना का 16, एक दशमलव ले जाएंगे, है ना। दशमलव या जीरो दशमलव ले जा सकते हैं आप, है ना, दशमलव से भी ले जा सकते हैं। तो जीरो बढ़ गया, 8 है कम 8 2 जीरो बढ़ाएंगे इसी दशमलव से, है ना। अब बार बार जीरो नहीं बढ़ाएंगे, ये इसी दशमलव से बार बार जीरो बढ़ाते जाएंगे, है ना। दशमलव जना रहा है जी, अब जना रहा होगा, है ना, दिख रहा है। यस सर। जब आपका डार्कनेस हो रहा है डिस्प्ले तो थोड़ा सा उसको टच कर दीजिए, है ना, इधर साइड में व्हाइट हो जाएगा, समझ गए।
3 अंक बाद। यस सर। तो ये भी आपका शांति था, लेकिन इसका लिखेंगे भागा इतना, है ना। यस सर। आपको बताया था कि भागा देने पर दशमलव के तुरंत 3 अंक तक कट जाएगा। 3 अंक तक कट रहा है ना, यस सर। ये शांत है। ये भी आपका लगभग कट रहा है 3 तक। 3 तक का 5 तक कटेगा, लेकिन कट जाना चाहिए, है ना। शांत होगा, नहीं कटेगा, एक ही संख्या बार बार आएगा, इसका मतलब होता है अशांत, है ना। और है आपका चौथा, नहीं सर, तीसरा चौथा है जी इसमें, है ना। हाँ सर, कटिंग करो यार। कटते हैं 15। अगर कटने वाला है तो कटा के हम लोग छोटा करेंगे, है ना। कटने वाला है तो कटा के हम लोग छोटा करेंगे। 15 15 का 10, है ना। फिर कट जाएगा आपका, उसके बाद 3/320 हो जाएगा। भागा लेके आप लोग देखिएगा, 320 से 3 में जाएगा, 0.0 से 0 बार में, है ना। 0.1 एक बार में 0, फिर आपका 0 है ना। 300 अभी और 0 जाएगा, जाएगा ना, एक और 0 जाएगा, कवर में जाएगा जी। चौथा है ना जी, 9 बार में जाएगा, कवर में 9 बार में 9 से गुणा करिएगा इधर। 0 9 2 18 के 8, है ना। 9 3 27 1 28, हटाएंगे 0 2 1 और 1 कट गया। फिर आपका 0 बढ़ेगा, है ना। कवर में जाएगा 3 बार में, कवर में 3 बार में 0 ले लेंगे, इन दोनों का 6, फिर लिखे 9, फिर आपका 7 बार में जाएगा, कवर में 7 बार में 0 और 0 बढ़ा लेंगे जी यहाँ पर, है ना। 240 नहीं जाएगा, 0 7 दोनों का 14, 7 का 21 22, 0 6 1 3 में 2 घटा 1 कट गया, 1600 हो जाएगा, है ना। अब आपका 7 बार में गया था, 5 बार में जाएगा, कितना बार में 5 बार में, कितना हो जाएगा 5 5 दोनों का 10, 15 1 16 कट जा रहा है आपका। अब इसका दशमलव पत्थर हम लिख देंगे, जैसे कि है 3/320, है ना। ये कटाने पे हुआ था, तो 3/320 का, है ना, यही दशमलव पत्थर है ना। 0.00935, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपका क्या है 6वां नंबर, 23/, नंबर आपका सवाल है 6 नंबर, है ना। 23/2 का पावर 3 5 का पावर 3, तो 23/2 का पावर 3 का मतलब 8, और 5 का पावर 3 का मतलब 125। 8 गुणा 125 करेंगे 1000 हो रहा है ना। अब 1000 से आपका भागा दिया जाएगा, है ना। 1000 से भागा दिया जाएगा 23 में। देखिए कितना बार में जा रहा है। 0.0 से पहले 0 बढ़ाएंगे, अभी भी नहीं आएगा, फिर 0 देके 0 बढ़ाएंगे, अब जाएगा ना। कवर में जाएगा सर 9 बार में 2 से गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा ना। 2 से जाएगा ना। कौन नंबर है जी 6 नंबर ना, एक बार में जाएगा, 2 बार में नहीं जाएगा, कैसे हो जाएगा सर। 6 नंबर दिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 50 25 25 125 23 है जी। सवाल गलत नहीं है। 6 नंबर 23/2 का पावर, ओहो गलत नहीं है, 5 का पावर 2 है।
चलिए देखिए 5 का पावर 2 है ना। 8 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 25, 15 40 के 0, 15 10 2 12, कितना होगा 12 है ना। 15 40 के 0, 8 8 5 40 के 0 4, 8 2 का 16 4 20 हो जाएगा। कितना होगा 20। जल्दी में गलती हो जाता है। 8 5 40 के 0 4, 8 2 का 16 4 20 है ना। समझ गए। 200 से क्या करेंगे, 200 से भागा कहता ना 23 में है ना। 2300 में से पहले आपका एगो 0 से गया, 0 गया ना। अब कवर में एक बार में 200 है ना। 30 उतर जाएगा, फिर इसी से 0 बढ़ा लेंगे है ना। एक बार में फिर जाएगा 200, एक 0 है ना, हो गया। फिर 0 बढ़ाएंगे 5 बार में, कवर में 5 बार में 1000 है ना। कट गया आपका, समझ गए। अब इसका लिख लीजिएगा क्या, इसका दशमलव परसेंट करना है 0.115 है ना। आंसर हो गया आपका, समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, तब तक स्किप करके इसको आप उतार सकते हैं। चलिए सर। 6 नंबर आपका 8 नंबर है दूसरा का है ना। 3 दूना का 6 हो जाएगा, कट गया ना। 2/5 5 से भागा देंगे हम 2 में 0.5 उल्टे 20 हो गया ना। अब लिखिएगा कि 2/5 का कितना है 0.4 है ना। ये आंसर हो गया, समझ गए। और कौन सा वाला इसमें आपका शांत है 10 77/210 77/210 210 है आपका। 210 में भागा देंगे 77, 0.0 से 0 गया, कवर में जाएगा। 3 दूना का 6, 3 बार में जाएगा ना। 3 बार में तो आपका आराम से जाएगा 10 है ना जी। 7 से जाएगा 0, हाँ चला जाएगा 7 का 7 गलत है 77/210 77 की 71 है क्या 77 है कि 71 9 नंबर आपका शांत होगा जी। 10 लिखेंगे 9 नंबर होगा सॉरी। 35/50 होगा। चलिए इसको लॉन्ग क्वेश्चन है ना। 35 बटा क्या होगा 50 होगा है ना। यहाँ पर 35/50 तक कटा लेंगे। 5 से 35 15 50 9 नंबर डाल दीजिए। 8 हाँ 9 नंबर हो जाएगा है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7, क्या होगा 0.0 बढ़ गया 10 होते 70 है ना। अब लिख लेंगे क्या 7/10 का कितना है 0.7 है ना। ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। हाँ ये आपका सवाल खत्म हुआ है ना। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में, तब तक स्किप करिए इसको और आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं। आपको मैथ का किताब साथ में लेकर बैठना है, समझ गए, ताकि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते रहिए और नंबर डाल के क्वेश्चन बनाया जाएगा। पहला है परिमेय और अपरिमेय, हम लोग को बताना है ना कि कौन अपरिमेय है। सवाल नंबर आपका पहला है, है ना। कितना है इसको बताना है कि परिमेय और अपरिमेय है। परिमेय है क्या अपरिमेय है, समझ गए। तो इसको तभी बता पाएंगे हम परिमेय है क्या अपरिमेय कैसे, जैसे कि आप पीछे पढ़ चुके हैं है ना कि इसका जो हर है उसको गुणनखंड तोड़ेंगे। देखिए 443 दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ता है, देखिए दशमलव के नीचे 1 होता है ना।
और दशमलव के पहले जितना अंक हो उतना जीरो हो जाएगा। कितना होगा? जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तक जीरो बढ़ाएंगे, है ना? समझ जाएंगे थोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को जीरो हो गया। यस सर। अब आप जानते हैं कि जीरो है ना? यस सर। तो जीरो आपका इसका गुणनखंड जब तोड़िएगा ना तो इसमें क्या आएगा? 2 और 5 ही आएगा। समझ गए? जैसे कि आप 10 का गुणनखंड तोड़ते हैं तो 2 5 होता है, 15 का 10 होता है ना? यस सर। तो इसमें भी क्या आएगा? 2 और 5 ही आएगा। आप तोड़ के वाकई देख सकते हैं। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये क्या होगा आपका? शांत होगा, शांत। होगा ना? यस सर। शांत होगा। लेकिन परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है ना? यस सर। आपको इसमें परिमेय संख्या है या नहीं यही बताना है। समझ रहे हैं? यस सर। तो परिमेय और अपरिमेय बताना है। तो वह संख्या p बटा q के रूप में है ना जी? यस सर। ये बटा में हो गया ना? यस सर। तो क्या होगा? परिमेय। परिमेय। क्या होगा? परिमेय। परिमेय, है ना? आंसर हो गया आपका। समझ गए? तो बटा में नहीं होगा। और दशमलव है नहीं बुझा रहा है, उसको बड़ा कर दीजिए। हाँ, दशमलव आपका अब दिख रहा होगा। दिख रहा है ना जी? चलिए दूसरा नंबर सवाल है। जीरो 120। इसमें ध्यान से देखिएगा कि आपका जीरो बढ़ता गया, बढ़ रहा है ना जी? यस सर। 1 जीरो, इसके बाद फिर आपका डबल जीरो, फिर 12 ट्रिपल जीरो, है ना? उसके बाद 12 4 को जीरो, है ना? यस सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 1 जीरो, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो। अभी इसके बाद आपका डॉट डॉट दिया है, इसका मतलब जीरो बढ़ेगा। समझ गए? डॉट डॉट का मतलब क्या होगा? जीरो बढ़ेगा, है ना? तो जीरो आपका बढ़ेगा। तो ऐसा संख्या कोई लिमिट नहीं है कि कितना बढ़ेगा, ना दिया है। पहला वाला में आपका लिमिट था कि 9 तक था, ऐसे आपका लिमिट नहीं है ना? तो ऐसा संख्या क्या होता है? अपरिमेय। क्या होता है? अपरिमेय। इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये लिमिट नहीं है। लिमिट है अभी अनंत तक जाएगा ना? यस सर। इसीलिए अपरिमेय है। अब लिखिएगा क्योंकि हर के गुणनखंड में क्या 2 और 5 नहीं होगा, है ना? नहीं होगा। समझ गए? आंसर हो जाएगा। इसलिए आप परिमेय है ना? और ये p बटा q के रूप में भी रूट में नहीं होगा, है ना? इसीलिए आपका p ये जो होगा अपरिमेय होगा। तीसरा नंबर सवाल है। नौ तक है ये भी संख्या, है ना? लेकिन इसके ऊपर ये बर लगाया है। क्या लगाया है? बर। इसको बर बोला जाता है। चिन्ह के ऊपर क्या बोला जाता है? बर। इसका मतलब हुआ ना कि जब किसी संख्या के ऊपर बर लगाया जाता है तो ये संख्या बार बार आता है। बर का मतलब बार बार आएगा। समझ गए? इस संख्या 9 के बाद फिर दोहराएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए? तो ये भी आपका, आप इस पर ऊपर बर डाल दिया है ना, तो इसका मतलब लिमिट है। आप इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए, है ना? दशमलव के नीचे 1 होता है ना? इतना के लिए कब है? 9 है, 9 जीरो बैठाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है मनु? यस सर, समझ आ रहा है। अभी आपका p बटा q के रूप में हो गया ना? बटा में हो गया ना? तो परिमेय का यही आपका परिभाषा होता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा जाता है, p बटा q के रूप में हो गया, ये आपका परिमेय है। समझ गए? परिमेय है। आंसर हो गया। चलिए, यही है आपका सवाल। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, है ना? तब तक
मिलते हैं कल की क्लास में। यस आज के लिए बस इतना ही है। स्किप करके वीडियो को आप पूरा सवाल